ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश था और उनकी शादी को 10 साल हो गए थे। चंद ही दिन में इनकी शादी की 11th एनिवर्सरी थी और इसीलिए उदय ने अपनी बीवी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ था। जिस दिन इनकी एनिवर्सरी थी उस दिन सुबह सुबह उदय ने अपनी वाइफ की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे शहर से काफ़ी दूर ले गया। चंद घंटे के बाद ये कपल अपनी मंजिल पर पहुंच गया और फिर उदय ने अपनी वाइफ ऐश्वर्या की आंखों से पट्टी हटाई और फिर ऐश्वर्या ने जो देखा उसे देखकर वो खुशी से पागल हो गई। वो एक बहुत ही बड़े और आलीशान बंगले के सामने खड़े थे जिस पर इन दोनों के नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी। ऐश्वर्या ने खुशी से उदय की तरफ देखा और उससे पूछा कि तुमने ये कैसे खरीदा। उस पर उदय ने उसे बताया कि वो काफ़ी टाइम से अपनी वाइफ के लिए उसका ड्रीम हाउस लेना चाहता था लेकिन पैसों की कमी की वजह से नहीं ले पा रहा था। फिर एक दिन उसे इंटरनेट पर इस घर का ऐड दिखा और ये घर उसे काफ़ी सस्ते में मिल रहा था। इस घर की कीमत कम होने की वजह से उदय ने बगैर कुछ सोचे समझे ऐश्वर्या का ख्वाब पूरा करने के लिए वो घर खरीद लिया। अब ऐश्वर्या के सामने उसका ड्रीम हाउस था जिसका वो कई सालों से ख्वाब देख रही थी। खुशी से ऐश्वर्या ने अपने शोहर को गले लगा लिया लेकिन इस कपल को ये नहीं पता था कि जिस घर को ये लोग अपने ख्वाबों का महल समझ रहे हैं वही घर इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने वाला है। उदय और ऐश्वर्या दोनों घर के अंदर चले गए। कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐश्वर्या को ये घर उनकी जन्नत लगने लगा था। कुछ दिन के बाद उदय को किसी ज़रूरी काम से इंडिया से बाहर जाना पड़ा और अब ऐश्वर्या उस बड़े घर में बिल्कुल अकेली थी। ऐश्वर्या अपना ज़्यादातर वक्त घर की छत पर बैठकर गुजारती थी और वहाँ एक झूला भी लगा हुआ था। ऐश्वर्या हर शाम छत पर जाती और झूले पर बैठकर किताबें पढ़ती थी। एक रात खाने के बाद ऐश्वर्या आराम करने के लिए अपने घर की छत पर गई और झूले पर बैठकर किताब पढ़ने लगी। तभी उसने देखा कि एक छोटा बच्चा छत के कोने से सीढ़ियों की तरफ भागा। उसे देखकर ऐश्वर्या थोड़ी देर के लिए परेशान हो गई। फिर उसने सोचा कि वो इतना ज़्यादा थकी हुई है इसीलिए उसे वहम हुआ होगा। कुछ ही देर बाद उसे झूला झूलते हुए ज़ोर से किसी ने धक्का दिया। ऐश्वर्या को ऐसा लगा जैसे कोई उसे झूले से गिराने की कोशिश कर रहा है और वो चीज़ नहीं चाहती कि ऐश्वर्या यहाँ बैठे। डरते हुए ऐश्वर्या ने सोचा कि उसे वापस नीचे चले जाना चाहिए क्योंकि अब बहुत रात हो चुकी थी। जैसे ही ऐश्वर्या नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ जाने लगी उसे अपने पीछे से किसी बच्चे के भागने और हंसने की आवाज़ आई। ये आवाज़ें सुनकर ऐश्वर्या के होश उड़ गए थे। एक लम्हे को उसने सोचा कि उसे भाग जाना चाहिए लेकिन काफ़ी हिम्मत करके वो पलटी लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ऐश्वर्या भी ये सब देख ही रही थी कि अचानक वो झूला खुद ब खुद हिलने लगा और कुछ ही सेकंड्स में वो तेज़ी से हिलने लगा जैसे उस पर बैठकर कोई झूल रहा हो। ये मंजर देखकर ऐश्वर्या डर से चीखी और बहुत तेज़ी से नीचे भाग गई। नीचे आते ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उदय को कॉल लगाई लेकिन उदय ने कॉल नहीं उठाई। ऐश्वर्या डर से कांप रही थी। उसने एक बार फिर कॉल लगाने की कोशिश की लेकिन उसके फ़ोन के सिग्नल्स ही चले गए। ऐश्वर्या बहुत डर रही थी। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा और फिर ऐश्वर्या ने देखा कि दरवाजे पर खड़े होकर एक छोटा बच्चा रूम में झांक रहा है। उस बच्चे को देखकर ऐश्वर्या एक पल को बहुत चौंक गई। उस बच्चे का चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उसकी आंखें बिल्कुल ही सफ़ेद थीं, उसका मुंह काला हो रहा था और उसकी शर्ट पर खून लगा हुआ था। पहले तो वो बच्चा मुस्कुराकर ऐश्वर्या की तरफ देखता रहा। उस बच्चे को देखकर ऐश्वर्या के हाथ पांव ठंडे हो गए थे और वो सुन्न होकर उस बच्चे की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद ऐश्वर्या के चेहरे से डर गायब हो गया और वो भी अजीब से तरीके से मुस्कुराकर उस बच्चे को देखने लगी और अब जैसी मुस्कुराहट उस बच्चे के चेहरे पर थी उसी तरह की मुस्कुराहट ऐश्वर्या के चेहरे पर भी थी। देखते देखते ऐश्वर्या उस बच्चे के कंट्रोल में आ गई और फिर वो बच्चा वहाँ से जैसे ही भागा ऐश्वर्या भी दौड़ते हुए उस बच्चे के पीछे गई। वो लड़का ऐश्वर्या को अपने साथ छत पर ले गया
और खुद भागते हुए झूले पर बैठ गया और झूलने लगा। ऐश्वर्या भी उस बच्चे की तरफ गई और उसके साथ झूले पर बैठकर झूलने लगी। अब 2 दिन गुजर चुके थे और जैसे ही उदय अपने काम से वापस आया वो बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि पिछले 2 दिनों से वो ऐश्वर्या से बिल्कुल भी बात नहीं कर सका था और ऐश्वर्या का फ़ोन ऑफ था। उदय जैसे ही बंगले पर पहुंचा वो दौड़ते हुए घर के अंदर गया और ऐश्वर्या का नाम पुकारने लगा, लेकिन उसे ऐश्वर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो डर गया था और ऐश्वर्या का नाम लेकर उसे पूरे घर में ढूंढ रहा था, लेकिन उसे ऐश्वर्या का कोई नामो निशान नहीं मिला। उसे ढूंढते ढूंढते जब वो छत पर आया तो उदय के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि जिस लड़की से वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था उसकी लाश झूले पर पड़ी हुई थी। ऐश्वर्या ने अपने हाथ की नस काटकर अपनी जान दे दी थी। जब उदय ऐश्वर्या के करीब गया तो उसे एक फैमिली की फ़ोटो मिली। उस तस्वीर में वही छोटा बच्चा था जो अपने माँ बाप के साथ खड़ा था। उस तस्वीर ने उदय को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। कुछ दिन गुजरने के बाद उदय ने वो तस्वीर उस एस्टेट एजेंट को दिखाई जिससे उसने वो घर खरीदा था। उस आदमी ने उदय को बताया कि उस बच्चे का नाम देव है और देव ही बहुत सालों पहले इस घर का मालिक था, लेकिन उसके माँ बाप के मरने के बाद उसकी लालची आंटी ने देव को छत से धक्का देकर मार दिया था। आज भी उदय यही सोचता रहता है कि काश वो कभी सस्ते के चक्कर में वो घर ना खरीदता, लेकिन उदय को भी क्या पता था कि ऐश्वर्या जिस घर को अपनी जन्नत समझती थी वही उसके लिए शमशान बनने वाला था। कुछ दिन गुजरने के बाद उदय ने भी वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।